हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं टीआरई 3.0 के इतिहास सेक्शन के पीआरटी एग्जाम में जो भी प्रीवियस ईयर के सवाल पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? तो बिहार का उग्र कृषक नेता जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो अंग्रेजों के द्वारा जो कर लगाया गया था भारत के लोगों के ऊपर, तो निम्न में से कौन सी जनजाति है जिसने उसका विरोध किया था? तो 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों के द्वारा कर व्यवस्था का विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ? तो आनंद मठ जो है वह 1882 में प्रकाशित हुआ था और इसी आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वंदे मातरम जो गीत है वह भी इसी आनंद आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में स्थापित किया गया था, जिसने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी और फिर 1956 में जाकर के राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था और इसके माध्यम से भारत को नए राज्यों में वर्गीकृत किया गया था। तो इसके सदस्य तीनों थे, हृदयनाथ कुंजरू, के एम पन्निक्कर और फजल अली। फजल अली अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, जबकि ये दो अन्य सदस्य थे। टोटल 3 सदस्य थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर उपर्युक्त में 1 से अधिक होगा। अगला प्रश्न है, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो सर कर्जन वायली जो है उनकी हत्या 1909 में गोली मार करके कर दी गई थी और यह मदन लाल धिंगरा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? तो बंगाल का जो विभाजन है वह 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, जबकि इसको वापस लेने का श्रेय जो है वह लॉर्ड हार्डिंग को जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो है वह जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। कब? मई 1934 में, पटना में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण जो वीवीपीएटी है, निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो यह अस्तित्व में 2013 में आया था, सर्वप्रथम नागालैंड में। इसके बाद 2013 में ही वृहद पैमाने पर 10 सीटों पर, जो विधानसभा की सीटें होती है 10 सीटों पर असम में लागू किया गया था। असम में उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में 8 लोकसभा क्षेत्रों पर, जबकि पूर्ण रूप से पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में यह 2019 के आम चुनाव में वीवीपैट का जो है इस्तेमाल किया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए हैं? इसका सही आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है 1977 से 82 तक भारत के राष्ट्रपति थे और इन्हें सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के बीच तक मुख्यमंत्री रहे? कहाँ के मुख्यमंत्री रहे? तो बिहार के। मतलब के बिहार में 1950 से लेकर 2024 तक अब तक कुल कितने मुख्यमंत्री हुए हैं, कितने व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 23 लोग। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था। तो दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा जो है वह 1945 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आए? तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो दोस्तों याद रखना है 1992 में है, जबकि 74वां जो है 1993 में आया था। ये पंचायती राज से संबंधित है और पंचायत से संबंधित है। ये
नगर निकाय से संबंधित है, नगर निकाय से संबंधित है, नगर पंचायत से संबंधित है। तो इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव है वो 1991 से 96 तक थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी नरसिम्हा राव। एच डी देवगौड़ा जो थे वह 1996 से 97 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, जबकि चंद्रशेखर 1990 से 91 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी नरसिंह राव। नेक्स्ट है, बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का जो मुख्य केंद्र है वह पटना था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण नीति निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो आर्थिक उदारीकरण की नीति जो है वह 1991 में प्रारंभ हुआ था। इसी को एलपीजी भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। तो प्राचीन भारतीय धातु कर्म का जो आश्चर्यजनक लौह स्तंभ है वह दिल्ली में स्थित है, और यह लौह स्तंभ जो है लगभग 7 फीट ऊंचा है, 7 फीट ऊंचा है, और 98% 7 फीट ऊंचा है, और 98% जो है शुद्ध लोहे से बना है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा कब की गई थी दोस्तों? 1828 में की गई थी, और इसका जो प्रभाव था वह मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग के लोगों के ऊपर इसका सर्वाधिक प्रभाव था। अगला प्रश्न है, निम्न हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न से किस राजनीतिक दल के द्वारा किया गया था? तो भारत में जो राष्ट्रवाद का जो विस्तार हुआ है वह किस राजनीतिक दल के नेतृत्व में हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुई है? 1885 में एओ हयूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसकी पहली बैठक जो है 1885 में कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया था? तो 42वां संविधान संशोधन जो है उसने न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया था। इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और यह कब हुआ था दोस्तों? 1976 में यह हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जैसा कि ऊपर मैंने बताया आपको हयून के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। धन्यवाद।